हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर डीएफ अपने डीएम को पाना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे प्लेडियन, हे मेरी गॉडेस सत्या, मुझे पता है कि आप बहुत खुश होते हो टैरो कार्ड रीडिंग पर। तो मुझे और मेरी सभी सोल फैमिली को आशीर्वाद दें, हमें गाइडेंस दें कि डीएम के साथ रियूनियन के लिए डीएफ को क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। द सन कार्ड छलांग लगा कर आया भाई। आत्मा का कार्ड, आत्मा की हमारी जर्नी है। आत्मा के बिना तो कोई बात ही नहीं हमारे सामने। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर डीएफ अपने डीएम को पाना चाहती है, डीएम के साथ रियूनियन चाहती है, तो उसको जो इस जर्नी के रास्ते में कार्मिक अकाउंट हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव विचार हैं, उन सभी को खाली करना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। अपने में इतनी हिम्मत जागृत करनी पड़ेगी ताकि उन चीज़ों को आप दूर कर सको, चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम है, चाहे आपके कार्मिक अकाउंट हैं, चाहे आपके आसपास कार्मिक लोग हैं, उनके साथ बैलेंस के साथ चलना होगा और अपनी जो नेचर है, आदत है, उसको बदलना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा। तभी आपका रास्ता क्लियर हो गया रियूनियन के लिए। बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो जहाँ पर सेकंड कार्ड है 9 नंबर, क्योंकि रियूनियन तभी होगा जब आपके कार्मिक सर्कल ख़त्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। जहाँ पर 9 नंबर कार्मिक अकाउंट का है, सबसे पहले डीएफ को अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे डीएम को पाने के लिए, तभी आपकी सोल मर्ज होगी। पहले डीएफ के कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, फिर डीएम के होते हैं। डीएम थोड़ा लेट शुरू होते हैं, होते ज़रूर हैं, फिक्र नहीं करना, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कर देंगे। आपको इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ अपना रास्ता सही रखना है। आपने सबसे पहले ये जो शरीर है ना, देखो एक इंसान है, वो कितना जख्मी है, पट्टियाँ बंधी हुई है। आपने सेल्फ लव करना है। इस जर्नी का सबसे पहला टूल सेल्फ लव है। ये जो कार्ड पहले आया है ना, ये भी सेकंड में काम आता है, लेकिन सबसे पहले सेल्फ लव। बिना सेल्फ लव किए हम अपने डीएम को नहीं पा सकते, इस जर्नी को नहीं तय कर सकते। ये जो काया है, ये जो शरीर है, इसको हजारों वर्ष लगे हैं परमपिता परमात्मा को इसको बनाने के लिए। हम इसकी केयर नहीं करते। सबसे पहले हमने इसका ख्याल रखना है, इसको प्यार देना है। इसके अंदर एक बच्चा होता है, उसको सहलाना है, सेल्फ लव में जाना है, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। इसी के द्वारा हमने अपनी साधना करनी है, इसी के द्वारा हमने अपनी जर्नी तय करनी है। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। अगर हम इसकी पूजा करोगे ना, सबसे पहले जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, सब हमें यही सिखाते हैं। ओशो हैं, हमारे गुरुदेव हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं। सबसे पहले इसको ध्याओ, इसको पूजो, क्योंकि जिसको आप बाहर ढूंढते हो वो इसी के अंदर बैठा है। जब आप इसकी वाइब्रेशन को लो करोगे तो आप इसको पा नहीं सकोगे। जो इसके अंदर चीज़ें हैं, हमारी आत्मा में, हमारे डीएनए में हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है। जो अच्छे कर्म किए हैं, माड़े कर्म किए हैं, जो हीलिंग की है पिछले जन्म की, सभी चीज़ें उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको जागृत करने के लिए इस काया को, इस शरीर को प्यार करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर चीज़ है, ये मंदिर है एक। इसमें परमात्मा के सभी देवी देवता समाये हुए हैं, सभी शक्तियाँ इसके अंदर हैं। जब आप इसका ही नहीं ख्याल रखोगे तो इसमें जो चीज़ें पड़ी है अच्छी अच्छी, उस तक कैसे पहुँचोगे। इसीलिए खुद को ध्याओ, खुद को पूजो, सेल्फ लव में जाओ, तभी आपका रियूनियन हो सकता है, तभी आप अपने डीएम को पा सकते हो। तो जहाँ पर है द टावर उसके बाद क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हमारा रास्ता हम सही पकड़ लेते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से हमारी लाइफ से जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, हमारे अंदर नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उन्हीं को निकाल दिया जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि हमें इस जर्नी पर, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वे कोई आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है, लेकिन होती है, बहुत प्यारी भी होती है। प्यारी मैं इसको इसीलिए कहती हूँ कि मैं इसको ये समझती हूँ कि इस लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं, परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों से, एंजल से, यूनिवर्स से, सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, देवताओं से। कितनी अच्छी बात है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं, को आपकी लाइफ से पूरा मतलब घमासान जैसे युद्ध होता है, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ,
महिषासुर को मारने के लिए फ़ाइट करती से वो फाइट हमारे अंदर में होती है। बाहर तो हमें मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन जो सब कुछ चलता है हमारे अंदर ही चलता है। इसीलिए इन चीज़ों का हमारी लाइफ से ख़त्म होना भी ज़रूरी होता है। आप एक चीज़ नोट करो, जब आप इस जर्नी में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कई लोग मतलब आपके साथ बहस करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि यूनिवर्स को, हमारी दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि इस सोल को कौन इंसान तंग कर रहा है। उसको दूर कर दिया जाता है, चाहे वो खुद ही सामने वाला ब्लॉक कर दे। ब्लॉक करने का मतलब ही यही है कि आपने उस पर्सन को एनर्जी नहीं देनी है, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना है। इतना ख्याल रखते हैं हमारा यूनिवर्स इस जर्नी में। चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन दी जाती है। तो जहाँ पर है द वर्ल्ड, तो उसके बाद क्या होता है, ये है 21 3 नंबर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसके बाद आपकी पूरी लाइफ यू टर्न हो जाती है। द वर्ल्ड, जब आप सही रास्ता पकड़ते हो, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करते हो, सेल्फ लव करते हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये मिलता है द वर्ल्ड। पूरी दुनिया आपकी हो जाती है, पूरी प्रकृति आपकी हो जाती है, जो काम करने के लिए आप आए हो। न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है, जहाँ तक पहुँचने तक इंसान को, सोल को ज्ञान हो जाता है कि मैं जहाँ क्यों आया हूँ। ये दोनों तरफ ज्ञान की छड़ी है। हमारे जो अंदर ज्ञान है, पिछले जन्मों की हीलिंग है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो बाहर ज्ञान है वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भर देती है, चाहे किसी मेंटर द्वारा भर दिया, टीचर द्वारा, गुरु द्वारा, ऑडियो द्वारा, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग द्वारा, सिंक्रोनिसिटी द्वारा, सपनों के द्वारा। क्योंकि यूनिवर्स सामने आकर तो बात नहीं करते, यूनिवर्स के तरीके होते हैं बात करने के। तो आप की सारी लाइफ ही यू टर्न हो जाती है, पूरा संसार आपका हो जाता है जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। तो ये इस जर्नी का सबसे बड़ा टूल है। आगे देखते हैं। डीएम को पाने के लिए टेम्परेंस, अगर आपने डीएफ ने डीएम को पाना है, आपको इस पोजीशन में जाना पड़ेगा। इतना पीस, इतना शांत। देखो, एक सोल है, मैं तो सोल ही कहूँगी, कितनी प्यारी देवी है। वो जल में खड़ी है और जल को जल में ही डाल रही है और बैलेंस करके डाल रही है। चारों तरफ ग्रीनरी है। जहाँ भी हमारे कार्ड में जल आता है, इसका मतलब हम पीस में चले गए हैं। आंखें बंद हैं। ये जो निशान है, ये भी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का निशान है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। परियों के पंख निकले हुए हैं, मतलब आप एक परी की तरह बन जाते हो। तो आगे थर्ड आई ओपन हो चुकी है, जो ज्ञान है वो बाहर फुट फुट कर आ रहा है। अगर आपने डीएम को अपने को पाना है, आपको इस पोजीशन तक जाना पड़ेगा। फिर जहाँ तक जाओगे तो आपको अपने डीएम के साथ रियूनियन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो फिर एस ऑफ कप्स, तो आप नई शुरुआत कर सकते हो। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है आपके साथ। तो आप दोनों का रियूनियन होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया, सेल्फ लव किया, कार्मिक अकाउंट खाली किए, प्रकृति से प्यार किया, तो अपने आप को शांत कर लिया, वाइब्रेशन हाई कर ली, तो आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाएगी। थर्ड आई पे हमारे शिव सोए होते हैं, वो जाग जाते हैं, वो कहीं भी हैं वो भाग आएंगे। तो कितनी प्यारी स्टोरी है ना हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। डीएफ को समझा दिया आपने बहुत प्यारे तरीके से कि डीएम को पाने के लिए डीएफ को क्या करना है रियूनियन के लिए। थैंक यू।